एवरीवन ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस। रॉबिन शर्मा का कहना है कि आप जिस तरीके का खाना खाते हो वो आपके मूड को और आपके सोचने समझने की क्षमता को भी अफेक्ट करता है। वो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास फार्मूला 1 रेस कार है तो आप उसके अंदर प्रीमियम ग्रेड का ही फ्यूल डलवाओगे ना, ऐसा कोई फ्यूल तो डालोगे नहीं जिसके कारण आपका जो फार्मूला 1 रेस कार है वो ख़राब हो जाए। ठीक उसी तरीके से आपको अपने बॉडी को भी ट्रीट करना चाहिए। आपका बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो क्या आप उसको कुछ भी खिलाओगे? इसीलिए वो कहते हैं कि हम सभी को हर रोज़ 1 ग्लास फ्रूट जूस पीना चाहिए। वो खुद भी ऐसा करते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत ही एनर्जी देगा दिन भर काम करने का और आपके मूड को भी अच्छा रखेगा। लेसन 52, क्रिएट अ प्योर इन्वायरमेंट। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक बार एक सेमिनार के दौरान उनके पास एक बुजुर्ग महिला आई और उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मिस्टर शर्मा, मैं बहुत देर से आपके विचार सुन रही हूँ कि किस प्रकार से जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है और आपने जो भी कहा वो सब बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्हें भी एक बात समझ में आई कि आपके आसपास का जो वातावरण होता है ना, जैसा माहौल होता है, ठीक उसी प्रकार का आपका मूड हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप सोचने लगते हो। इसीलिए उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि उन्होंने अपने छोटे से घर के हर एक कमरे में ताज़े ताज़े फूलों का गुलदस्ता बनाकर रखती है। रॉबिन शर्मा का ये बात बताना बस इसलिए था ताकि वो हमें समझा सके कि जो हमारे आसपास हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसी बातें हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। अगर आप सारा दिन नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तो आप ठीक उनके तरह ही नेगेटिव सोचने लग जाओगे। इसीलिए आप जहाँ काम करते हो और जहाँ रहते हो उसके आसपास के वातावरण को रंगीन और इंस्पायरिंग बनाइए। लेसन 53, वॉक इन द वुड्स। देखिए, आप अगर फैसला लेते हो कि आप प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो जो मौका होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। आपने जो फैसला लिया होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो रॉबिन शर्मा अब हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को थोड़ा टाइम नेचर के पास बिताने के लिए जंगलों में जाना चाहिए। जंगलों में जाकर वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का नज़ारा, जो छोटी छोटी धाराएं बहती हैं उनकी आवाज़ सुनना और जो खुशबू आती है उस जंगल के अंदर से, मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की खुशबू, वो सब आपके मन को मोह लेगी। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, कुछ ऐसा बन गया है ना कि हम प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे शहर के शोर से बिल्कुल दूर, तो आपको बहुत ही चैन मिलेगा। और जब आप वहाँ से वापस आओगे, उस जंगल से वापस आओगे प्रकृति के नज़ारे को देखकर, तो आप यकीन मानिए एक नए इंसान बन के वापस आओगे। देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको जंगल में जाना है तो ऐसे ही मत चले जाना, परमिशन ले लेना। वो जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। तो कुछ जोन्स में जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाता है जाने के लिए, तो किसी को साथ में लेके जाना, ऐसा नहीं कि जाकर बियर ग्रिल्स बन रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आजकल जितने भी जंगल आपको नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्टेड एरिया उसमें जाकर घुस गए तो फिर गए। लेसन 54, गेट अ कोच। कई बार होता है ना कि आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप वो अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जब आप ऐसे लोगों से बात करते हो जो इस प्रोफेशन में हैं, पहले ही से हैं, या फिर जिन्होंने उसके लिए काम किया है, तो वो लोग आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी हैबिट्स बनानी चाहिए, कैसा रणनीति आपको बनानी चाहिए, वो सब वो आपको बताएंगे। तो इससे आप ही को मदद मिलेगी जो आप करना चाहते हो उसी में, उसको अचीव करने में, उसको करने में। जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप उन लोगों से बातें करते हो ना, उन लोगों को जानते हो ना, उन लोगों से पूछते हो ना कि उन्होंने कैसे किया, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है या फिर जिन्होंने कई बार ये एग्ज़ाम दिया है, तो वो बता पाते हैं आपको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एक पर्सनल कोचिंग करते हो या फिर स्टडी रिलेटेड मैटर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ जो मेंटर होता है, वहाँ जो कोच होता है, वो आपको अपनी रणनीति बताएगा कि उसने किस तरीके से किया था या फिर किस तरीके से करना चाहिए। जब आपको स्ट्रैटेजीज पता होंगी तभी आप उस चीज़ में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर पाओगे। जैसे कि आप देखते हो ना कि जो
अलग अलग जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोच होता है जो उन्हें बताता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए। उस हिसाब से खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करता है और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है। लेसन 55, टेक अ मिनी वैकेशन। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप कोई बड़ा सा वैकेशन नहीं ले पाते हो तो आप एक छोटा सा वैकेशन ले लो। उसका तरीका भी वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि छोटा सा वैकेशन लेने के लिए आप अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कीजिए, जितने भी कॉल्स आने वाले हैं उन सभी को होल्ड पे डालिए और आराम से अपने चेयर के ऊपर बैठ जाइए। फिर आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए। इसके बाद आप इमेजिन करिए कि आप वैकेशन पे गए हो, उस जगह पे जो आपका फेवरेट है। विजुलाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा। इसके बाद जब आप आंखें खोलोगे, उस मिनी वैकेशन से वापस आओगे, तो आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। आप तरोताज़ा हो जाओगे और दिन भर का जितना भी काम है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। लेसन 56, बिकम ए वॉलंटियर। एक